दोस्तों, जीवन में आप सफल व्यक्ति हैं, सफलता आपने प्राप्त की है जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे से बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं आप, बहुत श्रेष्ठ हो गए हैं। सफलता मिली है तो बहुत लोगों से आप श्रेष्ठ हो गए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। क्योंकि सफलता का मतलब है जो अभी हैं उससे श्रेष्ठ बन गए। सफलता का मतलब यह है जो अभी तक थे उससे श्रेष्ठ बन गए। ये मत सोचिए कि आप दूसरे से श्रेष्ठ हुए, अभी तक जो थे उससे श्रेष्ठ हो गए। सफलता यही है, ये मतलब समझिए दोस्तों। सफलता का मतलब नहीं कि आप सब लोगों से श्रेष्ठ हो गए, बहुत बड़े हो गए, इसका मतलब नहीं। सफलता का मतलब अभी तक जो आप थे उससे श्रेष्ठ बन गए, उसमें आपको प्रमोशन मिला, उसमें आपको श्रेष्ठता मिली। ये ध्यान रखिए। कितने लोग हैं अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानते, सब लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं तो बहुत सफल हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। नहीं, आप जो थे उससे श्रेष्ठ हुए, न कि सबसे श्रेष्ठ हुए। आपकी जो स्थिति थी उसमें अपग्रेशन हुआ आपका। आप सोचो, अभी आप जो स्थिति में थे, सफलता मिली तो आप थोड़ा अपग्रेड हो गए। आप सबसे महान नहीं है, ऐसा महान मत सोचिए। ऐसा सोचने वाला आदमी बहुत नीचे गिरता है। दोस्तों, जो महानता है, महानता जो मनुष्य की है, वो मनुष्य की श्रेष्ठता की पहचान है। महानता मनुष्य में अगर है तो उसकी श्रेष्ठता की पहचान है। श्रेष्ठ है वो, महानता उसकी श्रेष्ठता की पहचान है। और उस मानव में अगर श्रेष्ठता है तो उसके गुणों का मापदंड है वो श्रेष्ठता। ऐसे गुण हैं उसमें ताकि वो अभी श्रेष्ठ हुआ है, क्योंकि गुणों का मापदंड है श्रेष्ठता। और महानता श्रेष्ठता की पहचान है, श्रेष्ठता गुणों का मापदंड है, ये भी समझिए। और गुण आपको योग्यता को दर्शाते हैं दोस्तों। गुण आपके योग्यता को दर्शाते हैं। योग्यता आपकी क्षमता को दर्शाता है, योग्यता आपकी क्षमता को दर्शाता है। क्षमता का उपयोग कैसे करते हो ये आपके सोच पर निर्भर करता है। आपकी क्षमताएं असीम हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करते हैं ये आपके सोच पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच से, नकारात्मक सोच से, किस सोच से आप उसको यूज कर रहे हैं क्षमता को, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये ध्यान रखो। महानता श्रेष्ठता की पहचान है, श्रेष्ठता गुणों का मापदंड है। गुण आपके योग्यता को दर्शाते हैं, योग्यता आपकी क्षमता को दर्शाती है। और क्षमता का उपयोग कैसे है ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि अपनी क्षमताओं का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। दोस्त, दूध, दही, पनीर, मावा, छाछ, मक्खन, घी, मिठाई सब एक ही कुल के होकर भी, सब एक ही कुल के हैं, दूध के, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग क्यों है? दूध का अलग, दही का अलग, पनीर का उसका दाम अलग हो जाता है, मावा बनता है उसका अलग दाम हो जाता है, छाछ का अलग होता है, मक्खन का अलग, घी बनता है घी का अलग उसका भाव होता है, और मिठाई का भी अलग है। एक ही कुल में सब हैं, एक ही कुल के हों, लेकिन उनकी कीमत अलग अलग है। एक कुल में रह कर के उनकी कीमत अलग अलग है दोस्तों। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती किसी को, श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती, अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। अपने कर्म, कला और गुणों से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसीलिए तो सर, दूध को जमाओ तो दही बनेगी, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से पनीर मावा बनता है, घी निकलता है, उससे घी से मिठाइयाँ भी बनती हैं। एक ही ग्रुप के हैं, एक ही कुल के हैं, लेकिन उनकी कीमत अलग अलग होती है। किसी की श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती, श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती।
अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है दोस्त। ये ध्यान रखो जीवन में। जब आप ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा कि श्रेष्ठता अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से और गुणों से प्राप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।